जल्दी इन लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। पूछ रहा हूँ तुझसे, क्यों मारा उन तीनों को? चंदन को मालूम था, चंदन ने कहा था मुझे मार दे। चंदन की क्या दुश्मनी थी उन तीनों के साथ? सर मुझे नहीं मालूम, पर वो कह रहे थे बहुत पैसे मिलने वाले, हम लोग बहुत अमीर होने वाले। कोई पैसे देने वाला था चंदन इस काम के लिए। पैसे देने वाला? हाँ। कौन? पता नहीं सर। 3 लोग मारे गए और फिर भी कह रहे हो कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं, और फिर वो चौथा बेटा वोट चलाने वाला सभी मार रहा। ये चंदन कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं मालूम, मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था बस। क्या सुना? वो बोल रहे थे कि 5 बजे मिलने वाला लक्ष्मण झूला पे। हम तो 4:30 बज गए थे। लक्ष्मण झूला चलो। एक मिनट। अभिजीत, तुम लिफ्ट में जम जाओ। यस सर। सर, यहाँ पे फिट हो जाओ। हाँ, हम लोग बेकरी में जाते हैं। ओके सर। क्या हुआ? चित्रोले। यार बॉस, आपको चित्रोले के सपने आते हैं हमेशा। अभी तो था। कह रहा हूँ सपने आते हैं यार तुमको चित्रोले के। यार
देखो अभी तक तो कोई आया नहीं है, मगर सब लोग तैयार रहना। अभिजीत, हाँ सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। निखिल, विनीत, पहले ये सब जो हुआ ये कम पड़ा। अगर वो आदमी आया नहीं और तूने हमें धोखा देने की कोशिश की ना, तो तेरे साथ क्या करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। इंसानों की जान तुम्हारे लिए इतनी सस्ती हो गई है, हाँ? 4 खून करवा दिया। मैंने तो सिर्फ फंसाया था सर, मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूँ सर, मुझे माफ कर दो सर, सॉरी सर। सॉरी सर तो तेरा थोड़ी देर में होगा, पहले उसे आने तो दे। ले देख के बता तेरा पंटर आ रहा है या नहीं। क्या हुआ? वो आ रहा है। आ रहा है सब सब वो आ रहा है। चल लगता है वो आ रहा है। क्या पहना उसने? ब्लैक टी शर्ट, ब्लू बैग। सर, ब्लैक टी शर्ट में ब्लू बैग। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है। अभिजीत, तैयार रहना। अभिजीत, जल्दी इस तरफ आ जाओ। हाँ तैयार, आता हूँ। कहाँ पे? अरे यार मैं भी आ रहा हूँ, तुम आजा आजा। रख! निखिल, पकड़ो उसे, पकड़ो! सर, फ्लैग फेंक दिया उसे। हाँ, देखा मैंने, बोट पकड़ो। हाँ, बोट को पकड़ो। यस सर।
रुको, बोट रखो, बोट रखो। बोट इधर आओ जल्दी। बोट भगाओ। कहाँ भाग रहे हो? साथ नहीं लोगे? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ। बोट रोक, बोट रोक, गोली लग जाएगी। बोट रोक, रोक जल्दी। सीआईडी से भागता है। बोट पीछे लो, वापस लो, पीछे लो बोट। मैंने ही विशाल और चंदन को कहा था उन तीनों की जान लेने के लिए। मजाक समझ रखा है किसी की जान लेना है? उठाया मुंह निकल पड़ा जान लेने के लिए। क्या कसूर था उन तीनों का? कोई कसूर नहीं था। इन लोगों को मारा बिना कसूर के? हाँ? कौन मारा उसे? कौन मारा? मैंने मारा। तो होता कौन है मुक्का मारने वाला? अरे दया, दया यार, एक मिनट यार, इधर आओ, इधर आओ, इधर। क्या करे? उठो, 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 उठो। अरे यार पूरा परमा टेढ़ा हो गया इसका, बोलेगा कैसे? बट संभालो, संभालो। रुको, क्यों मारा? हाँ, इधर देखो, इधर देखो। क्यों मारा? दुश्मनी थी? दुश्मन थे तुम्हारे? हाँ? नहीं, दुश्मन नहीं थे। हाँ, मेरे पार्टनर थे। पार्टनर थे, फिर भी मारा? उन तीनों ने एक चीज ढूंढी थी जो वो सरकार को बेचना चाहते थे। क्या ढूंढा? एक नया हथियार जो देश के बहुत काम आने वाला था। अच्छा 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 अच्छा, तो उस हथियार के लिए खून किया तुमने? हाँ? मैंने उन तीनों को ऋषिकेश में बुलाया एक टॉप सीक्रेट मीटिंग के लिए। और उसके बाद? मुझे लालच आ गया कि करोड़ों रुपया मिलने वाला है, तो ना सारा पैसा मैं ही ले लूं। उन तीनों को मारा, वोट वाले को मारा मुंह बंद करने के लिए, और देशद्रोह भी किया। इसका एक ही अंजाम हो सकता है, फांसी। सर, वो देखा? जाओ तुम दोनों जाकर देखो चक्कर क्या है।
ये देखो, ये लक्ष्मण झूला है। बचपन से ही सपना था ऋषिकेश आने का। आज आपकी वजह से ये भी सच हो गया। थैंक्स। अपनों को भी कोई थैंक्स बोलता है क्या यार? चलो। प्यार में तो बोल ही सकते हैं ना थैंक्स। प्यार में तो जान भी ले लो। मैं थक गई हूँ। थक गई हो? हाँ। चलो वहाँ बैठते हैं। बैठो, बैठो यहाँ। पता नहीं क्या होता जा रहा है। क्या हो रहा है? मालूम नहीं, दर्द हो रहा है बहुत। पसीना क्यों आ रहा है इतना? मालूम नहीं। होटल चले वापस? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए हम अपनी छुट्टियां नहीं खराब कर सकते। एक मिनट। अरे खाली है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ओह माय गॉड। हाँ ये लो ज्योति, पानी लो। अरे क्या हो रहा है तुम्हें? ओह माय गॉड। ज्योति, 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 हेल्प! कोई है? हेल्प! कोई है? हेल्प! हेल्प! अरे कोई है? प्लीज, प्लीज हेल्प! प्लीज, प्लीज हेल्प! ज्योति, 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 ज्योति उठो! ज्योति, ज्योति। बोट स्टार्ट करो, बोट। ये तो वही है, वही है। रुक रहा है। कौन है वो? मुंह क्यों छुपा रहा है? बाहर निकल, बाहर निकल। मुंह क्यों छुपा रहा है? रस्सी फेंक, रस्सी फेंक, रस्सी फेंक। नजदीक लो, नजदीक लो, नजदीक लो, नजदीक लो, इधर रस्सी दो। अरे छुप क्यों रहा है? चेहरा दिखा, नहीं तो पानी में फेंक दूंगा उठा के। अरे बेचो। अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप आ गए। देखो, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ, पर तुम लोग बाहर से आए हो और तुम्हारी बीवी का सवाल है, इसीलिए। जी थैंक यू, आइए। हम लोग तो गंगा किनारे घूमने गए थे, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। क्या हुआ इन्हें? पहले अचानक पेट में दर्द हुआ, फिर पसीना पसीना हो गई और अचानक हल्की सी खांसी हुई तो रुमाल निकालकर मुंह पे रख लिया और रुमाल हटाया तो उस पर खून था। एक मिनट। ये देखिए।
योगेश, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब तक कोई टेस्ट नहीं हो जाते कुछ भी कहना मुश्किल है। बस इतना कहूँगा कि इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ। इनका इलाज वहीं होगा। यहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जल्दी लेके जाओ। हेलो? नहीं, अभी तक होश नहीं आया। हाँ, डॉक्टर चेक करके गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अभिजीत सर, दया सर, आप भी? आप दोनों यहाँ ऋषिकेश में क्या कर रहे हो? हमारी छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं सर काम कर करके थक गया था ना, थोड़ा आराम करने चला आया, मौज मस्ती करने सर। अच्छा, डीसीपी चित्रोले के साथ छुट्टियां मनाने आया तू यहाँ? डीसीपी चित्रोले वो भी है क्या यहाँ ऋषिकेश में? तो खबरियों का बाप होगा, लेकिन हमारे लिए मच्छर है, समझा? क्या मच्छर? क्यों आया यहाँ पे? कौन खर्चा उठा रहा है तेरे ऐश का? सर, चित्रोले साहब ने मुझे यहाँ बुलाया है एक सीक्रेट काम के लिए। चित्रोले साहब ने इसे यहाँ सीक्रेट काम के लिए बुलाया? हमारे बजाय तुम्हें बुलाया? हाँ? क्या बात है? सर सर सर, बचा लीजिए सर। सर, किसी ने मुझ पर गोली चलाई सर। वो देखो, गोली उसने चलाई है। आ गए। भगाओ भगाओ भगाओ, इधर ले लो, यहाँ से लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो। यस सर। नीली और सफेद टी शर्ट में एक आदमी ने जेब में गोली चलाई है। क्या? तुम्हारे ठीक सामने, अब पकड़ो उसे। ओके सर। संभालो ज्योति, संभालो ज्योति। अरे भाईजान, जल्दी चलाओ ना। और कितनी तेज चलाऊं? इससे कुछ नहीं होगा, देख रहे हो मेरी बीवी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। हुआ क्या है इन्हें? पता नहीं, अचानक से तबीयत खराब हो गई। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट पहुंचा दो। तुम चिंता मत करो सर। ज्योति संभालो, बस थोड़ी देर और। ड्राइवर थोड़ा जल्दी चलाओ ना। बस 2-3 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ज्योति, 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 ज्योति। अरे सुनो भाई साहब, रुको। अरे अंगूठी ले लो भाई साहब, बहुत ही अच्छी है। अरे सुनो, अरे सुनो भाई साहब, अंगूठी ले लो, आपका नसीब पलट गया। सुनो भाई साहब, बाइक चाहिए। तेरे बाप के क्या? मेरे बाप के होता। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, मेरी बाइक ले गया। किधर गया बाइक वाला? उधर गया सर, उधर गया। ऑटो 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 ऑटो। भाई साहब, ये जल्दी चलो उसके पीछे। माफ करना साहब,
विक्रम फुल है, आप दूसरी गाड़ी देख लीजिए। सीआईडी से वो एक मुझे मैं उसका पीछा करो, जल्दी जल्दी। चल चल। निकल गया हाथ से। चलो ये ढींचू को बुलाया किसने? किसने बुलाया ढींचू को? सर, सर अभिजीत सर और दया सर को गोली लगते लगते बची सर। किसने गोली चलाई? कुछ पता चला? नहीं सर, वो हाथ से निकल गया सर। हाथ से निकल गया? कैसे निकल गया? सर वो हमने काफी दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन सर वो काफी दूर तक पीछा किया लेकिन हाथ से निकल गया, तो फिर खाली हाथ लौटे ही क्यों? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ढूंढ कर निकालो उसे। और ये ढींचू कैसे आया यहाँ पर? किसने बुलाया उसे? चित्रोले साहब ने बुलाया सर। चित्रोले ने बुलाया उसे? यस सर। चित्रोले ने? तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी। चित्रोले था, लक्ष्मण झूले के वहां चित्रोले था। तुम ठीक कह रहे हो बॉस, वो चित्रोले ही था। हाथों के पीछे पड़ा हुआ तुम्हें। तुम कुछ इलाज क्यों नहीं करते यार उसका? आया तो आया, लेकिन साथ में ढींचू को भी लेकर आया। बहुत पहुंचा हुआ है ये चित्रोले। कोई ना कोई वजह है, इसीलिए तो आया है वो यहाँ पर। इस ढींचू ने कुछ बताया नहीं तुम लोगों को? सर उसने बताया कि चित्रोले साहब ने उसे किसी मीटिंग के लिए बुलाया है। चित्रोले ने? यस सर। मीटिंग के लिए बुलाया ढींचू को? यस सर। वाह रे वाह। ये ढींचू जितना जमीन से ऊपर है ना, उससे 10 गुना ये जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर। लेकिन सर ये चित्रोले साहब आपके मतलब हमारे पीछे क्यों पड़े? विनीत, चित्रोले का यहाँ पर अचानक से आना कोई ठीक बात नहीं है। ठीक बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतनी बड़ी केस सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, मगर हमें बताया तक नहीं। हमें बताया तक। ये तो खून है। ये खून कहां से आया? किसके जूतों पर से आया? सर मेरे जूते पर। लेकिन आया कहां से? वही तो, आया कहां से? कहां से आए हो तुम? सर हम अभी भी उस विक्रम में बैठकर यहाँ आए थे। विक्रम ऑटो में? तो ढूंढो इस विक्रम ऑटो को। अच्छा, अरे आप भी पीछा कर रहे थे ना सुबह में विक्रम से? हाँ, लेकिन जिस विक्रम पे हम उस मुजरिम का पीछा कर रहे थे, वो विक्रम तुमने देखा है कहीं? सर वो रहा।
रुक रुक रुक। अरे सर, आप लोग फिर से? लगता है कि आज हमारा बहुत बार मिलना लिखा है। मिलना तो लिखा ही है, क्योंकि तुम्हारे विक्रम में कुछ गड़बड़ है। क्या साहब? ये देखो, खून। खून? मेरी गाड़ी में खून कहाँ से आया होगा? यहाँ पर सारे में खून बिखरा पड़ा है। ये तो तुम बताओ, ये खून कहाँ से आया? तुमसे पहले और कौन कौन बैठा था इस गाड़ी में? सर, सुबह से बहुत लोगों को बिठा चुका हूँ। हम लोगों के इस विक्रम में चढ़ने से ठीक पहले किसी अकेले आदमी ने सफर किया था? हाँ साहब, एक आदमी तो था। उसने कहा किसी सवारी को मत बिठाना, मैं अकेले ही जाऊंगा। और पूरे पैसे भी उसी ने दिए। पूरे पैसे भी दिए और सफर भी अकेले किया? अच्छा, वो कहीं से जख्मी था? कोई खून बह रहा था उसके? नहीं सर, उसके पास एक बड़ा सा बैग था जिसे उठाने में उसे परेशानी हो रही थी। बड़ा बैग पर परेशानी भी हो रही थी? अच्छा ये बताओ, तुमने उस आदमी को छोड़ा कहाँ पर था? पहाड़ी इलाके पे सर। तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो? साहब, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा था। यहाँ पे? जी। अरे यहाँ आसपास तो कोई मकान घर तो दिख नहीं रहा। सर, पहाड़ों पे अक्सर ऐसे ही होता है, घर बहुत ऊपर होते हैं तो आदमी पैदल ही चले जाता है। अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी भी लाश लेकर यहीं से ऊपर चला गया हो? यहाँ तो अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट लग रहा है। इतनी भीड़ भाड़ में वो आदमी यहाँ पे आएगा? चलो फिर भी देखते हैं। तुम यहाँ रुकना। जी साहब। हमारा दिन का जितना भी होता है वो हम करेंगे। ठीक है सर। बिना सामान के ये हाल है तो सामान के साथ इतने ऊपर कैसे गया होगा? ये पहाड़ी लोग हैं सर, इतने कुछ नहीं होता। अरे यार, फिर भी थोड़ी बहुत तो थकान होगी ना। मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा बैग लेके वो ऊपर गया होगा। माय गॉड। चलो देखते हैं। पर हम तो सोच रहे थे केस खत्म हो गया, लेकिन अब तो कुछ और ही शुरू हो गया। सर, पहले तो इस लड़की के खून को ढूंढना पड़ेगा और दूसरा ये पता लगाना पड़ेगा कि ढेंचू के ऊपर गोली किसने चलाई। ढेंचू के मामले में ये डीसीपी चित्रोले अटके रहते हैं। लेकिन सर, चित्रोले सर ने ढेंचू को यहाँ भेजा ही क्यों? अरे मैं तो कहता हूँ डीसीपी चित्रोले यहाँ खुद क्यों आया? मुझे तो लगता है वो गोली हम लोगों के ऊपर चलवाई गई। ढेंचू तो चित्रोले का आदमी। उसके ऊपर गोली क्यों चलवाएंगे वो? देख डेचू, गोली चली है तुझ पर, गोली जान जा सकती थी तेरी। सर, मैं बाल बाल बच गया सर। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर ऋषिकेश में? क्या कर रहे हो? सर, मुझे चित्रोले साहब ने यहाँ बुलाया है सर। चित्रोले ने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया? इसका जवाब चाहिए मुझे। सर, वो तो अभी उन्होंने बताया नहीं, शायद बिजी है सर। हाँ, बिजी है चित्रोले साहब। पता है मुझे,
किस काम में बिजी है वो। डेचो, मुझसे झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है तू अच्छी तरह से जानता है, तो बता क्यों आया तू यहाँ? सर एक बात है तो सही, पर डीसीपी साहब ने कहा था सर किसी को बताना मत। चुप बोल, चुपचाप बोल। सर डीसीपी साहब ने कहा था यहाँ ऋषिकेश में किसी आदमी को ढूंढना है। किसे ढूंढना है? डेचो, किसे ढूंढना है? सर यही तो उन्होंने नहीं बताया सर। देख डेचो, तू यहाँ किसी को ढूंढने आया था, लेकिन तुझ पर गोली चली, तेरी जान भी जा सकती थी। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो जल्दी से जल्दी निकल जा यहाँ से, भाग जा। हाँ जी, अच्छा ठीक है, भेजता हूं। ये आखिर हो क्या रहा? लाश कहाँ मिली इसकी? वहां उधर ऊपर, तो झरना देख रहे हैं ना? इतना ऊपर ले जाकर के लाश फेंकने की जरूरत क्या थी? वही तो, पहले तो लाश को विक्रम में लेके घूमता रहा, फिर यहाँ पे उतारा और इतना ऊपर ले जाके फेंक दिया। राजू, मारा कैसे इसे? टी शर्ट पर खून दिख रहा है, लगता है चाकू वाकू मारा होगा। देखता हूँ। ओह माय गॉड! अरे अभिजीत, उसका तो ऑपरेशन हुआ है, तो देखो टांके लगे हुए हैं यहाँ पेट पर। बहुत ज्यादा खून बहा होगा, खून रुका ही नहीं होगा। ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो गई इस बेचारी की। टांके भी उल्टे सीधे लग रहे हैं। या तो ये किसी अनाड़ी का काम है, यह कोई बहुत खतरनाक खेल है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप चेक कर लो। अभी तूने क्या करवा दिया रे? ऑटो में लाश लेके घूम रहा था और पता भी नहीं चला तेरे को। साहब बैग में लाश है, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं तो मैं विक्रम छोड़ के भाग जाता, हल्ला मचाता। अच्छा ठीक है ठीक है, उसके बारे में जो कुछ याद है वो बताओ। कहाँ से बिठाया था उसे? साहब मार्केट से। मार्केट से ना, वो जगह देखो। और कुछ याद है उसके बारे में? हाँ साहब, उसके हाथ में प्लास्टिक की पट्टी बंधी हुई थी। प्लास्टिक की पट्टी? हाँ साहब, उस प्लास्टिक की पट्टी के अंदर टैटू बना हुआ था। प्लास्टिक की पट्टी, टैटू? इसका मतलब उसने वो टैटू नया बनवाया होगा। ठीक है, वो जगह दिखाओ। चलो। इन्फेक्शन हुआ है। इसके पेट को काटकर ड्रग का पैकेट छिपाया गया है। क्या? ड्रग का पैकेट छुपाया था इस बच्ची के पेट में? हाँ बस। माय गॉड, जानवर हैं ये लोग, जानवर। तो बच्ची है बेचारी, उसकी भी परवाह नहीं की। इसके पेट में ड्रग रख दी स्मगलिंग करने के लिए। ड्रग की थैली फट गई, वो ड्रग इसके शरीर में घुस गई और ये बेचारी ड्रग की ओवरडोज की वजह से मारी गई। इसकी पेट में ड्रग मिली? नहीं, जैसे उन लोगों को लगा कि ये तो मरने वाली है, इसका पेट काट कर ड्रग निकाल ली और फिर टेढ़ा मेढ़ा सिल दिया पेट। और फिर खून बहना शुरू हुआ। हाँ, कई बार जी करता है संख्य कि लोगों को गोलियों से भून दूं। बेचारी का कोई कसूर नहीं था, फिर भी जान गंवा बैठी। माफ करना बेटा, वक्त पे आकर तुम्हें बचा नहीं सका मैं, मगर तुम्हारी खून का बदला लूंगा मैं जरूर। फिर भी जान गंवा बैठी। माफ करना बेटा, वक्त पे आकर तुम्हें बचा नहीं सका मैं, मगर तुम्हारी खून का बदला लूंगा मैं जरूर। जरूर बदला लूंगा मैं तुम्हारे खून का। कोई लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा बॉस, ड्रग स्मगलिंग के लिए। हाँ सड़ोगे, एक बार, बस
एक बार इस बच्ची का खूनी मिल जाए ना, फिर देख मैं क्या करता हूं। तुम बता रहे थे उस खूनी के हाथ पर कुछ टैटू जैसा है। हाँ, टैटू जैसा है, उस खूनी के हाथ पर टैटू है। ये टैटू बनाने वाला कलाकार मिल जाए ना, तो समझ लेना मैं पहुंच गया उस खूनी तक। मैं पहुंच ही गया उस खूनी तक। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाथ के इस हिस्से में टैटू बनवाना कोई आसान बात नहीं है। बड़े बड़े पहलवानों की चीख निकल जाती है। अच्छा, तो फिर तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा पिछले कुछ दिनों में किसने यहाँ पर टैटू बनवा लिया तुमसे? सर, एक आदमी आया तो था। कैसा आदमी? सर, उसे देख के लग रहा था कि उसकी नई नई शादी हुई है। नई नई शादी? ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसके साथ एक लड़की भी थी। उसके हाथों में मेहंदी और हाथ में शादी वाला चूड़ा था। अच्छा, पूरी फोटो दिखा। कहीं वो लड़की ये तो नहीं? नहीं, ये लड़की नहीं थी। देखो अच्छी तरह से, गौर से देखो, शायद यही लड़की हो सकती है। नहीं सर, ये लड़की नहीं थी। क्या हुआ इसे? मर गई है ये, खून हुआ है इसका। खून? हाँ, खून। और मुझे शक है कि जिस आदमी ने तुमसे ये टैटू बनवाया उसी ने इस लड़की का खून भी किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर। देखो दोस्त, तुम तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो, तो क्या तुम इन दोनों का स्केच बना सकते हो? अभी बना देता हूँ सर। गुड। ये लीजिए सर, कुछ कुछ ऐसे दिखते थे वो लोग। थैंक यू। अब नहीं बचेगा ये। एक बात बताइए, आपने कुछ घंटे पहले यहाँ सामने किसी आदमी को खड़े हुए देखा था और उसके हाथ में काले रंग का बड़ा सा बैग भी था। साहब ऐसे कैसे बताऊं? कोई तस्वीर हो तो बताओ अभी। लेकिन एसीपी सर ने जो हमें स्केच का एमएमएस भेजा है वही दिखाओ। ये रहा वो आदमी। हाँ साहब, इस आदमी को तो मैंने देखा है। यहीं तो खड़ा था, इसके पास वो काला बैग भी था। विक्रम की इंतजार कर रहा था, बस उसमें बैठ के चले गया। अच्छा, तुम जानते हो इस आदमी को? साहब जानता तो नहीं हूँ, पर हाँ एक दो बार मैंने ऐसे त्रिवेणी घाट पर घूमते हुए देखा है। त्रिवेणी घाट? तुम हमें त्रिवेणी घाट का रास्ता बता सकते हो?
एक काम करो, तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, ठीक है? सर मैं उधर देखता हूँ। सर हम इस तरफ जाते हैं। मक्खियां हैं। इतनी भारी भारी मक्खियां यहाँ पे। अरे अरे भाई साहब आगे जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। इतने अच्छे कपड़े पहन के भीख मांग रहे हो। डेचो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, दुश्मनों से मिल गया। तुझे अकेले आने के लिए कहा था ना, इसे क्यों लेके आया साथ में? मुझे तो पता भी नहीं था सर कि ये मेरे पीछे है। तेरी तुम क्यों आए इसके पीछे? सर एसीपी सर ने भेजा था। एसीपी? ये एसीपी कहां से आ गया बीच में? मेरी थाली में खाता है और मेरी थाली में छेद करता है। सर मुझे बचा लो सर, ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं सर। चुप। बार बार आपके बारे में पूछते हैं। आदमी को ढूंढ। ये वो आदमी है जिसे ढूंढने के लिए तुम्हें ऋषिकेश बुलाया। ढूंढो इसे। सर आपने मुझ पर गोली क्यों चलवाई सर? मैं मरने वाला था सर। ठीक है, अगली गोली भी नहीं लगेगी। पंकज, एसीपी ने अगर पूछा कि डीसीपी चित्रोले ढेंचू से मिला था क्या, तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। कौन डीसीपी सर? कौन डेचू? मेरी याददाश्त चली गई सर। सर मुझे कोई याद नहीं आ रहा। ये याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी ना। मैं कहाँ हूँ सर? ये कौन सी जगह है? गुड, वेरी गुड। तो देखा, आसपास नजर गड़े रखना, कोई तो कोई जरूर आएगा। बस जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं टोटल। माला? हाँ माला। कैसे दी भैया? ये 20 रुपए की है, ले लो। अच्छा। ये 10 रुपए की है। इस वाली बढ़िया ना? ये वाली? हाँ, बट इसके फूल ज्यादा अच्छे हैं। चलो आगे। ठीक है, उस पर नजर रखो, मिलने मत देना उसे। भागना सर वो। ओह नो, पीछा करो उसका। अरे कहाँ भागे? कौन हो तुम? कौन हो?
से निकल गया बाद में। देखो हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप लोग योगेश के पीछे क्यों पड़े हो? योगेश मेरा पति है। पति है? मिला वो? नहीं, भाग गया, मगर उसे किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे। मेरे पति को आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम्हारा पति कोई संत नहीं है, स्मगलर है वो। ड्रग्स के धंधे के लिए वो मासूम लड़कियों से शादी करता है और मतलब निकल जाने के बाद उन्हें मार डालता है। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। यही सच है। और अपनी हालत देखो, ड्रग्स ले दे के क्या बना दिया उसने। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। अच्छा ये बताओ कि तुम योगेश से यही मिली थी? हाँ, और मिलते ही ऐसा लगा कि जिस जीवन साथी को मैं ढूंढ रही थी वो मिल गया है। कल हम लोग वापस मुंबई जाने वाले थे। और यहाँ किस होटल में ठहरे? राज प्रताप होटल। कमरा नंबर? 105। कमरा नंबर 105 को अच्छी तरह से धो डालो। एक्सक्यूज मी, ये कमरा नंबर 105 कहाँ है? दिखाओ, रास्ता कहाँ है? खोलो से। क्यों? मैं इंस्पेक्टर पवन हूँ भाई। मगर कमरा नंबर 105 में रखा क्या है? कमरा नंबर 105 आप खोलोगे या मैं अपने तरीके से खोलूं? हाँ? सर। खून करता फिरता। हाँ हाँ, योगेश को मार दिया, भीड़ पे गोली चलाई, अब चला गोली। एक बार गुनहगार की गर्दन हाथ में आ गई ना तो फिर टूट के ही निकलेगी, समझा? मुझे तो पैसे मिले थे, बस पैसे मिले तो कुछ भी करेगा तू? हाँ, कुछ भी करेगा? मैं थोड़ी माना जाता था योगेश का। चाहिए पैसे तुझे? आप चाहिए पैसे? हाँ? छोड़ दो साहब।
किसने दिए थे पैसे तुझे योगेश को मारने के लिए? कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा? बीच में पड़ा रहता है। कौन सा बीच? फॉरेनर बीच। नाम क्या उसका? बता दो जल्दी बता। कर दो रहा है, बता दो। उसको शक हो गया है, मुर्गा निकल गया हाथ से। सर जाएगा कहाँ? इतना बड़ा दाना जो खड़ा हुआ है सामने। उसे पता चल गया है कि सीआईडी इसके पीछे लगी है, तो शायद यही पूछने के लिए आ रहा होगा। आया सर। वापस आया। पूरे ऋषिकेश को मालूम है तू रोड पे भागा जा रहा था। क्यों? सीआईडी पीछे पड़ी थी। फिर बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ, मुझे ले चलो ऋषिकेश से। कैसे ले चलूं? गोली चलाई तूने, अब तुझे ही तो भुगतना पड़ेगा ना। गोली तो मैंने आपके कहने पे चलाई थी ना। अबे तो फ्री में चलाई क्या? पैसे भी तो लिए थे तूने। वो तो है। फिर चल, अब मुझे दोबारा फोन मत करियो, अब निकल यहाँ से। मुझे बचा लो, मुझे भी बोट में ले चलो। अबे मैंने कहा ना निकल, चल। मैं सीआईडी को तुम्हारा नाम बता दूंगा। अबे जिंदा रहेगा तो बताएगा ना। गोली मार रहा है, गोली मार रहा है। कहाँ जा रहा है? बहुत भाग रहा है, बहुत भाग रहा है, हैं? खड़ा, सीधा सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। नहीं दुल्हन पे कोई शक नहीं करता, इसीलिए मैंने योगेश की शादी करवाई। बार बार ताकि उन बच्चियों के शरीर में ड्रग्स डालकर स्मगलिंग कर सको। वो लड़की अगर नहीं मरती बेचारी तो हमें पता भी नहीं चलता कि उन लड़कियों के शरीर में ड्रग्स डालकर स्मगलिंग की जा रही है। उसी से तो फंस गया साहब। देखा विजीत, कितना बेदर्द इंसान है ये। उस बेचारी के मरने का अभी भी गम नहीं है इसे, बल्कि गालियां दे रहा है उसे ताकि वो मर गई और इसे फंसा कर गई। काश मैं भूल जाता कि मैं
इससे प्योर इसे तो सर सर आपने मुझे माफ कर दिया सर। अरे ढेंचू, मैं तुझसे खफा थोड़ी था। सर यानी सारी नाराजगी खत्म। खत्म खत्म एकदम खत्म। सर मैं चित्रोले साहब का आदमी हूँ, ये भी भुला दिया आपने। ढेंचू, तू चित्रोले साहब का आदमी है या नहीं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सर पहले तो आप बहुत गालियां देते थे। ढेंचू, गए वो दिन, सब खत्म अभी। सर आप कितने अच्छे आदमी हैं सर, मुझे तो मालूम ही नहीं था। चित्रोले साहब ने सर आपके खिलाफ मेरे दिमाग में न जाने क्या क्या भर दिया था। अच्छा, क्या बोले थे चित्रोले साहब मेरे बारे में? मत पूछिए सर, मत पूछिए। अरे नहीं नहीं, फिर भी बता तो सही। सर उन्होंने कहा कि एसीपी पर विश्वास कभी मत करना, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मुझे गिरगिट का? हाँ सर, कई बार तो सांप भी कहा। एसीपी ने फंसा लिया ढेंचू को। चित्रोले साहब ने मुझे सांप भी कहा। अच्छा ढेंचू देख, एक काम करना पड़ेगा तुझे। अब से चित्रोले साहब मेरे बारे में जो कुछ भी बोलेंगे तो मुझे बताएगा? सब बताऊंगा सर, बिल्कुल बताऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय ढेंचू। अब तो तुम बड़े अच्छे बच्चे बन गए हो, और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये देखो एक गिफ्ट लाया है। गिफ्ट? अरे ये पेन लाया मैंने तुम्हारे लिए। पेन? हाँ। लेकिन सर मैं तो लिखता ही नहीं। अरे ढेंचू, फिर भी रख लेना, प्यार से लाया हूँ, ले। हैं? लेकिन सर ये तो आधा है। कोई बात नहीं, मैं भी आधा, मेरा पेन भी आधा। फंसा लिया। अच्छा, रख ले, अपने पॉकेट में लगा ले, और कभी उतारना नहीं इसे। नहीं सर, इसे तो मैं कभी सोते वक्त भी नहीं उतारूंगा। शाबाश। ढेंचू, धोखा दे दिया। सर मैं आपके पैर छू लूं सर? क्यों? सर आप देवता हैं सर। चुप, निकल जाए यहाँ से, बस। ठीक है सर।
भाई साहब चश्मे तो लेके जाओ। अब बाद में। चलो। अब बात कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ कोई नहीं सुनेगा। नहीं, ये अपने आदमी है, घबराओ मत। वो मेरा काम किया। सर, आपका काम मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या सर? ये आदमी हरिद्वार में रहता है सर। ऐसी प्रद्युमन से क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं सर, वो मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। सर, मैंने भी अपनी जुबान पे ताला लगा रखा है, कुछ भी नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? नहीं सर, ये एसीपी मेरा मुंह क्या खुलवाएंगे? ये एसीपी है क्या चीज? एसीपी प्रद्युमन। प्रद्युमन। सर, एक बात पूछूं? इजाजत है, पूछो। सर, सीआईडी तो आप ही की है सर, फिर आप सीआईडी की मदद क्यों नहीं लेते इस आदमी को पकड़ने में? क्योंकि मैं उसे पकड़ने नहीं आया हूँ। तो फिर? मेरे गन की एक गोली पे इस आदमी का नाम लिखा हुआ है। ये तोहफा मैं उसके दिल में डालूंगा। इसका मतलब आप इस आदमी को ऊपर पहुंचाने वाले हैं? हाँ, सिर्फ यही नहीं है, इन तीनों को भी ऊपर पहुंचाऊंगा। चित्रोले किसको मारने की बात कर रहा है? माय गॉड। ढूंढो इन तीनों को। सर, मुझसे खून मत करवाइए सर। सर, मुझे जाने दीजिए। मैंने तो आपका काम कर दिया ना सर। सर, काम आधा छोड़ के जाएगा? सर, आपने मुझ पर गोली क्यों चलवाई सर? गोली मुझे लग जाती तो मैं ऊपर का टिकट कटा। अच्छा ठीक है, गोली चलेगी, अगली बार लगेगी नहीं। तुम इन तीनों को ढूंढो, तब तक मैं हरिद्वार जाके इस आदमी का काम तमाम करता हूँ। ठीक है सर। माय गॉड, ये डीसीपी यहाँ 4 लोगों का खून करने आया। उसके पीछे जाना ही पड़ेगा मुझे, हरिद्वार। हरी के बॉडी पे आना मतलब बड़ा खतरनाक कदम है। सर, वो यहाँ पे किसका खून करने वाले हैं? यही तो हम ढूंढने आए ना। पर सर, अगर वो खून हो तो? मेरे होते हुए कोई खून नहीं होने दूंगा मैं। चित्रोले को कोई भी खून करने नहीं दूंगा। सर, आपको पूरा यकीन है कि वो यहीं पे आने वाले हैं, हर की पेड़ी पे? इंफॉर्मेशन तो वैसे ही मिली है।
आ रहा है वो, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? काम से रुक गया है वो। क्या हुआ सर, कान में मक्खी गई? अरे ढेंचू कान में गया है, उसके माइक का क्रैकल गया है मेरे दिमाग में। ढेंचू? यहाँ पे? हाँ यहाँ पे। लेकिन सर ढेंचू तो मुंबई चला गया था। एक बार वापस चला जाऊं ना तो देखो कैसी हालत बनाता हूं मैं उसकी। कुछ ज्यादा ही होशियार बन गया है वो। ऋषि के साथ कोई आ रहा है। हाँ निखिल, ऋषि के साथ कोई चल के आ रहा है, कोई खबरी है उसका। आ गया सर। सर ले आया मैसेज। इसने देखा तो नहीं? नहीं सर। एसीपी ने? वो तुझे ढूंढ लेगा तेरे फोन से। सर मैंने अपना फोन ही बंद कर रखा है। काम का आदमी? सर जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं उसका पता इसे मालूम है। ये बहुत बड़ा खबरी है सर। इधर आ। नमस्ते साहब। तुझे मालूम है वो कहाँ है? जी साहब। कहाँ है? चलिए साहब मैं आपको लिए चलता हूँ। ठीक है, तुम दोनों आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। जी सर। जाओ। सर क्या बोला सर? लेकिन डीसीपी जिस आदमी को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है वो खबरी उसे वहीं पे लेके जा रहा है। क्या करें सर? चलो चलो। मेरे साथ चलते हुए ऐसी डरी डरी बातें मत किया करो। सर डीसीपी साहब बड़ा क्रोधी आदमी है सर वो। तो क्या उसके पैर में जाकर लेटोगे? नहीं सर। फिर सीआईडी ऑफिसर बने हो, सीआईडी की इज्जत करना सीखो, समझे? सर क्या हुआ? आइए सर। कहाँ है? इस घर में है सर, ऊपर। यहाँ? जी सर। आइए सर। वो खबरी कहाँ है? सर वो तो डर के मारे भाग गया। तुमने भीड़ इकट्ठी कर रखी है? सर उसी ने हंगामा कर दिया है सर। अब वो आदमी कहाँ है? वहाँ सर, ऊपर खाता हूँ। आज
मुझे छोड़कर। सर ये क्या कर रहे हैं आप सर? चुप। वो क्या रहा है? अब ये राशन ऑफिसर है सर। राशन ऑफिसर यहाँ का काम? राशन चेक कर रहा है। चलिए हटिए बस प्लीज। प्लीज प्लीज हटिए। सफेद कोट वाला आदमी कहाँ गया? वो वहां गया सर। 13 नंबर में? हाँ 13। और वो छोटा आदमी कहाँ है? वो तो यही था सर, अभी यही था। चित्रोले? सर चित्रोले साहब तो गायब हो गए। अरे वो क्या आत्मा है जो गायब हो जाएगा? बेड के नीचे देखो, देखो बेड के नीचे। सर हाँ, सर बेड के नीचे नहीं है। नहीं है? तो फिर कब? बाथरूम? चित्रोले? चित्रोले साहब, चित्रोले साहब बाहर आइए। चित्रोले साहब बाहर आइए प्लीज। चित्रोले बाहर आओ। सर डीसीपी साहब को अंदर ही रहने दीजिए, वो वहीं पे ठीक है सर। चित्रोले बाहर आओ। चित्रोले बाहर आओ। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।